मायावती बीएसपी की नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है इसी बारे में, जो विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है देश के अलग अलग इलाकों में। यहां लिखा है उन्होंने कि सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावनी और लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट और आक्रोशित है। वो सेना भर्ती को बदलने का खुलकर विरोध कर रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, हम तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। बिहार में काफी ज्यादा हमने 2 दिनों तक प्रदर्शन देखा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भी आ रही है, हरियाणा से भी आ रही है। युवा जो है खासा नाराज है। किस तरह की आशंकाएं और आपत्तियां हैं उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो जया आज बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। आज बुलंदशहर में युवक प्रदर्शन करने आए, इन पर हल्की फुल्की लाठीचार्ज की गई। वहां पर अभी स्थिति नियंत्रण में है। इसके अलावा हाथरस में, मेरठ में, उन्नाव में, तमाम जिलों में ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में ये प्रदर्शन और बढ़ेगा। हिंसा तो नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो बिहार की तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, चाहे वो बक्सर हो चाहे वो आरा हो, वहां पर ट्रेन रोकने की भी कोशिश की गई है। और आज दिल्ली की नांगलोई में भी ट्रेन रोकने की कोशिश की इन अभ्यर्थियों ने जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। देखिए, इनका सबसे बड़ा जो नाराजगी का कारण यह है कि 4 साल से भर्ती नहीं आई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि 4 साल से सेना में भर्ती नहीं आई। सरकार की तरफ से ये कहना था कि 2 साल तो कोरोना में निकल गए और 2 साल से भर्ती नहीं आई। तो देखिए, ओवर एज हो जाते हैं। जो गांव में युवा क्या चाहता है कि सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी सेना की नौकरियों में है, तो शुरुआत से ही दौड़ने लग जाता है, तैयारी करता है कि नहीं चलिए 16 साल 17 साल उम्र हो गई, सेना में भर्ती हो जाएंगे तो देश की सेवा भी करेंगे, साथ में सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी होगी, पेंशन मिलेगी। लेकिन अब जब 4 साल से भर्ती नहीं आई और जब अग्निपथ स्कीम में 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग शुरू हो गया, तो ये हताश हो गए हैं। जाहिर सी बात है, किसी प्रकार की हिंसा बिल्कुल गलत है, जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि सरकार ने इनसे बात नहीं की, 4 साल पहले हायरिंग नहीं की, अब ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए हैं। 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, सब ये नीति थोप दी जाती है, जो रोजगार के अवसर नहीं है। तो फिलहाल ये स्थिति है और हम देखेंगे कि ये प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। तो आप देखेंगे, हो सकता है कल और प्रदर्शन हो और धीरे धीरे प्रदर्शन और बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सौरभ, आपने जिक्र किया, हालांकि विरोध कराना है तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। सौरभ, यहाँ एक गंभीर सवाल और बेहद एक सवाल ये भी उठता है कि ये युवा जो 4 साल सेना में हथियारों की ट्रेनिंग लेंगे, बाकायदा पूरी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ये एक तरीके से बेरोजगार होंगे, उनके पास विकल्प क्या बचेंगे? सरकार ने एक दूसरा ऑल्टरनेट उनको देने के लिए क्या सोचा है? क्योंकि ये युवा होंगे, हथियारों की ट्रेनिंग इनके पास होगी और वो सिविल एरिया में यानी आम लोगों के बीच में रहेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए जया, सबसे पहली बात समझना होगा कि कोई टेम्परेरी करियर नहीं चुनता है। 17 साल की उम्र वो होती है जिस उम्र से लड़का 12th पास करके ग्रेजुएशन करता है, कोई बैंक की तैयारी करता है, कोई सिविल सर्विस की तैयारी करता है और 21.5 साल तक वो स्टेबलाइज होने लग जाता है और ये 21.5 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो कोई टेम्परेरी करियर नहीं चुनना चाहता है और सब चाहते हैं कि थोड़ी जॉब सिक्योरिटी हो। नंबर 1 बात यह है। अब आप हथियार की ट्रेनिंग लेने के बाद में आपके पास बाहर आके क्या विकल्प बचते हैं कि आप बैंक में गार्ड की नौकरी करेंगे, उसके लिए भी आज हथियार चाहिए होंगे तो हथियार का लाइसेंस मिलता नहीं है आसानी से। और चाहे वो मेट्रो में हो, मेट्रो में CISF है, बाकी जो एरिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, तो सरकार वो क्लेरिफाई नहीं करेगी 21.5 साल में जब इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, ट्रेनिंग हो गई, तो हथियार का लाइसेंस इनको यहाँ लेना हो कहाँ से लेंगे? क्या वो बैंक में गार्ड की नौकरी करेंगे? तमाम ऐसे सवाल है जो सरकार से इनको स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। तो देखिए, बहुत सारे गाँव में समझे हम सब लोगों की कहीं ना कहीं जो पृष्ठभूमि रही है वो गांव से जुड़ी रही है। लड़का तैयार होता है तो बचपन में 16 साल की उम्र से दौड़ने लग जाता है कि भाई सेना में दौड़ निकालनी है, तो वो कहीं ना कहीं सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ये जो शायद वो शहरों में उतना प्रदर्शन ना देखने को मिले, लेकिन गांव का युवा अब भी आर्मी में जाना चाहता है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बड़ी संख्या में सेना में वहां लोग जाते हैं, उनका एक सपना होता है। और यहाँ अपने युवाओं के सपने का जिक्र किया और एक सुरक्षा की भावना होती है, क्योंकि सेना एक ऐसी जगह है जहां पर एक बहुत मेहनत के अलावा एक जज्बा होता है देश से जुड़े होने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का। ऐसे में 4 साल के बाद ये युवा एक तरीके से अगर रिटायर हो जाएंगे तो उनके पास क्या कुछ
विकल्प बचता है। और एक सवाल यहाँ सौरभ ये भी है कि परिवार की भी सुरक्षा, क्योंकि उन्हें ये चिंता नहीं होती अगर हमने सेना में भर्ती हो गए तो एक हमारे को पेंशन और बाकी और सुविधाएं जो सेना में रहते हुए मिलती हैं वो उनको मिलेगी, लेकिन अब ये 4 साल की नई स्कीम जो आई है तो वो सुविधाएं उससे वो महरूम रह जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी एक सवाल है और समस्या है। बिल्कुल, देखिए जय बता देता हूँ, व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे पिताजी एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उनको कैंटीन की सुविधा मिलती है ताउम्र, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है सीजीएचएस में, उनको वो ताउम्र फ्री मुफ्त इलाज मिलता है, पेंशन मिलती है। तो ना इसमें मेडिकल की सुविधा मिलेगी ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। और मेडिकल की सुविधा एक बहुत बड़ी जरूरत है। आप 21.5 साल में बेरोजगार हो जाओगे और उस समय आपके पास ना पढ़ाई का उतना विकल्प बचता है, क्योंकि आप 4.5 साल, वो 4 साल जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के करियर में, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप सर्व कर रहे होगे। और 21.5 साल के बाद में आप पहले ही बीटेक, एमबीए, तमाम परीक्षा पास किए हुए लोग, बीएड पास किए हुए लोग, बीटेक पास किए हुए लोग यहाँ जॉब के लिए दर ठोकरे खा रहे हैं। और ऐसे में हथियार की ट्रेनिंग लेने के बाद कौन सी नौकरी मिल जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इनको लग रहा है कि जो 21.5 साल में रिटायर होना, बेरोजगार होना, एक बहुत उनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, बातचीत नहीं हुई। इनको बात करना चाहिए था और एक ऐसी नीति लेकर के आनी चाहिए थी जिससे सबका साथ, सबको साथ लेके चला जा सके। देखिए, सिर्फ 4 साल के बाद 25% जो सैनिक होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। उस पर भी अभी भी उस पर भी रणनीति बन रही है, अभी भी उसके रूल्स और रेगुलेशंस बन रहे हैं। और रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा पैसा 11 लाख रुपए, और जब चौथे साल में सैलरी होगी 40,000 रुपए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लुक्रेटिव मिल रहा है। रिटायरमेंट के टाइम में 25 या 40 लाख रुपए मिल रहा है, जिससे ये लोग कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं। तो तमाम सवालात हैं। हो सकता है, देखिए सबसे जरूरत है विश्वास पैदा करने की, संवाद करना चाहिए, चाहे वो रक्षा मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो। मन की बात करते हैं, ये मन की बात इन सीधे अभ्यर्थियों को एड्रेस करनी चाहिए, क्योंकि देश का युवा है और अगर उसको देश में सोशल सिक्योरिटी या जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं देश का नुकसान है। तो संवाद करने की जरूरत है सरकार को इस वक्त, और इन्हें विश्वास पैदा करने की जरूरत है। और इनसे बात करके अगर कुछ इसमें किया जा सकता है तो होगा। लेकिन ये एक बात जरूर एक अनुभव के द्वारा बता सकता हूँ, जो हमारी बात हो रही है सुबह से, हम लोग अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं या अपने शहरों के रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, ये प्रदर्शन और बढ़ने वाला है। आज तो हमें लगता है जो शुरुआत हुई है इसकी, अब जैसे जैसे तस्वीरें बाकी अभ्यर्थी देखेंगे वो भी सड़कों पर आने लग जाएंगे। जी बिल्कुल, हमने देखा था कल जो है परसों जो है रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं प्रमुख के साथ उन्होंने जब ये ऐलान किया था इस नई स्कीम का, उसके बाद उसके अगले दिन से ही प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए।